सामने वाले का निशाना कैसे चूक गया? अपनी आंखों के सामने किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। रुखसार, माफ कर देना मुझे, लेकिन एक बेटी की नजरों के सामने उसके बाप की जान लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये तो आपके हुक्म की तौहीन होगी जीजू। खामोश! हमारे जादुई चिराग को हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। आजा, 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 आजा। ये चिराग तो हवा हो गया। जीजू, हमारे साथ धोखा हुआ है। सही वक्त पर अम्मी की बात याद आ गई। अपने और सपने दोनों का सौदा नहीं किया जा सकता। जिन्नू को अम्मी अपना दूसरा बेटा मानती, मंजिल कितनी ही बड़ी क्यों ना अपनों से बड़ी नहीं होती। अच्छा हुआ बुलबुल चाचा ने मुझे चांद मीनार जाने से पहले नकली चिराग दे दिया। लाडले, अपने भरोसे का सिक्का मुझ छड़ के नहीं अपने चाचा के हाथ में दो। अरे मुझ पे भरोसा रखो, चिराग दो। बेटे की तुम दो चिराग? नहीं लाडले, जो चिराग आसमान में टंगा था समझ ले वही ले आया हूं। मतलब असली जैसा पर असली नहीं। हाँ लाडले, मैंने नकल उतारने वाला ये यंत्र इजाद किया है। यहाँ से असली डालो तो वहाँ से नकल निकलती है। क्या बात है बुलबुल चाचा। लेकिन याद रखना लाडले, इसे जोर से मलेगा तो चिराग धुआं बनकर हवा में। मुच्छड़ नकली चिराग लेके खुश और मैं उसे बेवकूफ बनाकर।
ने मुझे बेवकूफ बनाया। बुलबुल चाचा ने सही कहा था कि इस मुच्छड़ पर भरोसा मत करना। सारी अशरफियां मिट्टी की है। इन अशरफियों के साथ साथ मेरे ख्वाब, अम्मी से किए हुए वादे। अम्मी, बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथी बनेंगे। अम्मी, अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा। वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया। सब मिट्टी में मिल गए। सब। पकड़ो पकड़ो उसे, काला चोर है, पकड़ो उसे, चलो पकड़ो। खबरदार, जो जगह पे से हिलने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब मेरी मौत तो पक्की है। तो फिर इस दौलत का क्या काम? काले चोर को ये बात समझानी पड़ेगी कि मेमना शेर को धोखा नहीं देता। वो ये नहीं जानता कि बाजी अब भी हमारे हाथों में। हुजूर! रुक जाओ अकबर। 20 सालों से हमने इस खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। और आज आखिर वो वक्त आ ही गया। बताओ, बगदाद का बादशाह मरा कैसे? मुआफी हुजूर, निशानेबाज का निशाना चूक गया। बादशाह जिंदा है। हुजूर, हुजूर, काला चोर सिपाहियों की हिरासत से भाग गया। बाजी पलट गई, सांप भी नहीं भरा और लाठी भी टूट गई। हमारे जीजू शाने तक बनते 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 आलाय रह जाए। हमें एक मौका दीजिए, हम वो चिराग आपके कदमों में लाके रख देंगे। जीजू, जीजू, हमने अगर ऐसा नहीं किया ना, हमारा सिर। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। सोचा था कि अम्मी को अच्छी जिंदगी दूंगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा, लेकिन वो शर्फियां तो नकली थी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का आखिरी रास्ता था, वो भी बंद हो गया। ना अम्मी के लिए कुछ कर पाया। जीनू का भी दिल तोड़ दिया।
का चिन्ह। इसलिए अब आप मेरे नए आका है। जो हुक्म हो वो जल्दी बताइए मेरे नए आका। मायूस मत हो, अपनी आंखें तो खोलो। नहीं नए आका, आंखें खोल के मैं क्या करूंगा? शायद हम में से किसी एक के नसीब में खुशियां लिखी हो। नहीं, मेरी खुशियां तो अम्मी में बसती थी, मगर जालिम दुनिया ने अम्मी को मुझसे दूर कर दिया। नहीं आका, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। मैं जिनके नाम पे धब्बा हूँ धब्बा, मैं सारे जादू गलत करता हूँ, उल्टे करता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। इसीलिए मेरे पुराने आका ने मुझे आपको सौंप दिया। मैं मजबूर था, माफ कर दो। अब माफी मांग के क्या होगा? नहीं आका, आप मेरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा, की तरह क्यों बोल रहे हैं? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बोलेगा जरूर। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका, तुमने मुझे किसी नए आका को क्यों नहीं सौंपा? चाहे कितने भी गधे क्यों ना, कितने भी बेवकूफ क्यों ना, कितने भी भुक्कड़ क्यों ना, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। सच? आका, और इतना ही नहीं अब्बू, ये मुच्छड़ हमारे बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। अब इस काली किताब में देखिए, आप समझ जाएंगे। कोई हमारे बगदाद के खिलाफ साजिश करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो आपको हमारी बात पे विश्वास हुआ अब्बू। आप जानते हैं, वो उस दिन झूमर जो नीचे गिरा था, वो भी महज इत्तेफाक नहीं था। अब वो आज भी आपकी जान को खतरा था। इसीलिए आप हमारे सामने आई थी। शहजादी, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमने वही किया जो एक मुल्क का वफादार करता। और आप ही तो कहते हैं कि एक मुल्क कुछ कुर्बानियों की बिना आबाद नहीं होता। आपकी बात सुनकर हमें यह एहसास हो रहा है कि हमने आपको अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की। अब्बू, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल हमसे हुई है शहजादी, जो हम बगदाद की सुल्ताना को पहचान नहीं पाए। लेकिन अब्बू, बगदाद में तो सुल्ताना हम सुल्ताना। अब्बू सच। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। अब्बू, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? यह हमारा फैसला है शहजादी, आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। अब्बू अब्बू अब्बू, आप नहीं जानते आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। आप भी नहीं जानती कि हमने बगदाद को क्या दिया है। शहजादी, अभी ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। आपकी अम्मी जान को हम बाद में बता देंगे। और कल ही हम वजीर आला सफर से मशवरा करके उस मुच्छड़ के इरादों को रोकेंगे। जी अब्बू। हाँ, ये मेरी सब्जी।
अलादीन तू क्यों सब्जी काट रहा है? फिर उंगली कट जाएगी और मुसीबत हो जाएगी। 4 दिन तक ना नहाने का बहाना मिल जाएगा तुझे। पर अब जीनू को तो सब्जी काटने देती थी। क्योंकि जीनू ये सारे काम बहुत अच्छे से करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई काम है जो मेरे जीनू को ना आता हो। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जीनू, जीनू, पर जीनू बेटा, तूने तो कहा था कि तू लौट कर नहीं आएगा। अम्मी, इस सवाल का जवाब तो आपका दूसरा लाडला बेटा देगा। दूसरा लाडला बेटा नहीं, अम्मी का पहला लाडला बेटा। देखो, पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा होता है और दूसरा वाला अपने लिए पहला, लेकिन देखने वाले के लिए पहला वाला पहला और दूसरा वाला दूसरा होता है। समझे? पहले मेरा होता है पगलू। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू मत बता। अलादीन, तू कह रहा था ना कि जीनू बहुत दूर जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अम्मी, वो सिक्का लौट कर आता है जो होता है खोटा, इसलिए अम्मी आ गया है आपका बेटा मोटा। हाँ, अम्मी, मैं मोटा नहीं हूँ। अलादीन, पर अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। क्या हुआ जीनू? अम्मी, मैं जश्न फतेह पूरा देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, तू जश्न फतेह अगले साल देख लेना। और हाँ अलादीन, वो पिद्दी बता रही थी कि जश्न फतेह की खुशी में तरन्नुम के घर पे दावत है। सारे बच्चे मिलकर मजे करने वाले हैं। तू जीनू को भी ले जा। शहजादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बादशाह सलामत आपको सुल्ताना बनाना चाहते हैं। हाँ पिन्नी, हाँ, यही सच है। हम बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। शुक्र है ऊपर वाले का। पिन्नी, हम बहुत खुश हैं। पिन्नी, हम नाचना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। शहजादी, आहिस्ता, बेगम साहिबा तक खबर ना पहुंचेगी। पर पिद्दी, हम क्या करें? हमसे अपनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हम जश्न मनाना चाहते हैं, पिद्दी मनाना चाहते हैं। शहजादी, महल में तो मुमकिन नहीं है। एक जगह है जहाँ ये मुमकिन है। कहाँ? मेरी दोस्त तरन्नुम की घर। अरे वाह, फिर तो हमें जरूर जाना चाहिए। नहीं। अम्मी, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे अलादीन, अरे कोई बात नहीं, मैं इस फुंतरू की मदद से अकेले ही चला जाऊंगा। फुंतरू, जीनू, फुंतरू वापस करो। अम्मी, मैं चला। अरे जीनू, ओहो, ये दोनों फिर लड़ने लगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा सलामत रखना। हमारे जीजू शान तख्त बनते बनते वजीर आला ही रह जाएंगे। जीजू, हमें एक मौका दे दीजिए जीजू। मौका ही तो दे रहे हैं, मरी हुई बहन के पास पहुंचने का। नहीं जीजू, दीदी के पास इस बादल को भेज दीजिए जीजू।
यही चाहती हो तो यही सही, तुम्हें छोड़ देते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा होती, हम भिखारी को सिक्का देती। तुम हो कौन जिसने हमसे इस अंदाज में बात करने की जुर्रत की? तुम कैसा चिलगोजा होती? तुम जुम्मन को नहीं जानती? इनसे मिलिए, ये है तरन्नुम जिन्होंने ये दावत रखी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम शहजादी यास्मीन। ये शहजादी है और मैं उमराव जान। अच्छा है, आपका अंदाज अच्छा है। जी जी शुक्रिया। शहजादी क्या कर रही है आप? गलती से मुंह से निकल गया पिटी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानेगा। देखो यहाँ पे सब मुझे पहचानते हैं, कोई गड़बड़ मत करना। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। क्या माहौल है, क्या दावत है। इससे पहले कि तुम गुब्बारा बनकर उड़ो, मेरी बात ध्यान से सुन। हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाले, ठीक है? हम मेरे साथ रहना, समझ गए? मेरे गुल्लू रसगुल्ले, तो तू यहाँ है। वाह गुलबदन, तेरा हुस्न, तेरे बाल, तेरे गाल, तू लड़का नहीं, कयामत है कयामत। गुलबदन जी कहीं कैसे हो गुलबदन? पिंडी मुझे बचा लो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। चुड़ैल तुझे खा जाए। शरबत गिरा दिया मेरे ऊपर। अरे शरबत का समुद्र राजुओं में कर लिए, मुझे भी मत छोड़ के जाना। गुलबदन, गुल्लू के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई थी ना, अब देखना मैं इस भरी महफिल में तुझे नचा नचा के तेरा हुस्न उजाड़ दूंगा। आते बातें तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके, लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। जनाब लड्डू खाइए। गुलबदन पे तो जादू हुआ ही नहीं। अरे यहाँ मेरी जान निकल रही है, तू लड्डू खिला रहा है, दफा हो जा यहाँ से। ओफो,
एक मर्तबा फिर से कोशिश करता हूँ। पिद्दी मेरे साथ रहो। गुलबदन, लगता है पिद्दी को कोई खास मिल गया है। दफा हो जाओ। मेरे बर्फी के टुकड़े, मेरा जादू एक बार बेकार क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुझे आज नचा के रहूंगा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अब चुप-चुप यहाँ बैठ जाओ और बेटे की तो शे कहाँ गायब हो गया अब? देख के नहीं चल सकते? देख के नहीं चल सकते। नकलची चोरनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमको भिखारी कहा? ए चिलगोजा, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। ए चिलगोजो, जरा इसे हमसे तू पे लेके आओ। चिलगोजा, इतनी सी बात को तुम इतने आगे कहां ले जाती? तुम हमको मार देती, तुम्हारे चाहने वाले भी मर जाते। ये मसला यही खत्म करो। वही तो हम कर रहे हैं। बादशाह शाहनवाज का हमशक्ल बादशाह शाहनवाज। खबरदार, ये मेरे करीबी का घर है और तुमने यहाँ चोरी की तो। अच्छा, तुम्हारे करीबी को पता है कि काले चोर ने यहाँ तशरीफ लाई है? जाने दो, थोड़ी हवा आने दो। लड़ाई झगड़ा बंद करो, थोड़ी मोहब्बत आने दो। जिनू आप। प्यारी परेशानी जी, आपने मुझे याद रखा, मुझे अच्छा लगा। अरे आप हैं ही इतने प्यारे, वरना कुछ लोगों को तो भूल ही जाना बेहतर होता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी शख्सियत इनसे ज्यादा अच्छी है? अरे हाँ, कहने की क्या बात है इसमें? आप तो शक्ल से ही निहायती शरीफ और खुश मिजाज लगते हैं। शुक्रिया। वरना कुछ लोगों की तो शक्ल पे ही चोर लिखा है। चलो हमें घर चलना। मगर अरे शेख जीनू, आपकी इजाजत के बिना कोई आपको घर कैसे लेके जा सकता है? हाँ? अब क्या बताएं प्यारी परेशानी जी, ये तो रोज की बात है। आप क्यों ना इन्हें थोड़ा और डांट दें? हाँ। चिन्नू, मैंने कहा ना इसी वक्त घर चलो। चलो। अरे ये तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है, काट के उल्लू। ये मेरे जो कुछ भी हो उसे तुमसे क्या? हाँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। क्या जोड़ी है, लेकिन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का खून भी जाएंगे। तो वो छिपकली, तुमने हमें छिपकली को? हाँ कहूँगा, मैं एक नहीं 1000 बार कहूँगा तुम्हें छिपकली। अरे बस बस बस, रुक जाइए। किसी दूसरे के घर आके कोई ऐसे लड़ता है भला? देखिए दावत में आए हैं, कुछ मीठा खाइए, मीठा मीठा बोलिए, गुस्सा थूक दीजिए। भाईजान, ये लो लड्डू खाओ। हमें नहीं खाना। हाँ? अरे मेरी खातिर खा लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात।
तो अब तक नाचता हुआ नहीं दिखा, लेकिन लड्डू खाते ही आका और प्यारी परेशानी जी क्यों नाचने लगे? लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है जादू फिर से उल्टा पड़ गया। जादू कुल्लू की बजाय लड्डू पे चल गया। और लड्डू तो इन दोनों ने खा लिया। अब क्या होगा? प्यारी परेशानी जी और आका अलादीन नाम तो सुना होगा, रुकेंगे नहीं, नाचते रहेंगे। बादशाह, हम अदाकार होती, तेरा लानती चेहरा, ये इनाम हम अपने नाटक तेरा लानती चेहरा के लिए जीती। तुम जानते हो हम कौन हैं? बगदाद का गधा। हमारा मशहूर नाटक होती। हम कभी बगदाद नहीं गई, लेकिन हमने बगदाद के लिए नाटक किया। उस नाटक की एक एक बात हमको याद है। हमारी मासूका हमारे गधे के साथ भाग गई। हमारा दिल आज भी उसके लिए ढैचू ढैचू करती। हमारा बगदाद में कोई अपना? बगदाद तो क्या, हमारा तो पूरे जहां में कोई नहीं रहता। हम एक बार भी बगदाद नहीं गए। तुम्हारी आंख? हमारी एक आंख पत्थर की होती। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई? जम्मन जैसे चुलगेट का कोई दूसरा भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम इतने सवाल पूछती, जम्मन जैसे सितारे का क्या फायदा उठाती? तुम्हारे सितारे तो हम चमकाएंगे। हम कुछ समझी नहीं। बगदाद में तुम्हें हमारे लिए एक नाटक करना होगा। नाटक का नाम क्या होती है? नकली बादशाह। नकली बादशाह। हम एक नाटक का 10 रुपया लेती। खंजर क्यों निकालती? दस के बजाय अगर 10,000 अशरफियां मिल जाएं तो? 10,000? लेकिन अब तो बता दो कि आखिर तुम कौन होती? नचीले लड्डू खाकर सिर्फ नाचना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। गाना बंद तो नाचना बंद। आते पाते दही चटा के जादू वाले चले पटाके, आलू सस्ते में आएगा, गाना बंद हो जाएगा। जादू फिर से उल्टा पड़ गया। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मेरी तरह बन नहीं सकती तो काला जादू शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किया है, तभी तो मेरी नजर धुंधला रही है और मेरे पांव रुक नहीं रहे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अब लड़ना बंद किया तो नाचते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग तो बेहोश हो जाएंगे।
आवाज ही बंद कर देता हूँ। आते बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे, गाने बजाने वाले जाए घर, नहीं तो इनकी आवाज हो जाए बंद। ये क्या, आवाज बंद करने को कहा था, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। टकले चमन, जनाब मुच्छड़ की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। हमें उनकी हार को किसी भी तरह से जीत में तब्दील करना है। बादशाह सलामत की मौत मुच्छड़ के कदमों में रखनी है। हमारे खिलाफ बगावत करने वाले को मौत की सजा दी जाती है। इलाही, आप वो भी हुजूर, लेकिन हुजूर आप गलत समझ रहे हैं। तुम हमें बेवकूफ समझते हो। आज बगदाद की सारी आवाम देखेगी कि हमारी सल्तनत में गद्दारों का क्या हाल होता है। तुम दोनों को सजाए मौत दी जाती है। रहम हुजूर, रहम हुजूर, ऐसा मत कीजिए हुजूर, रहम हुजूर, रहम कीजिए। रुकिए बादशाह सलामत। अपने किए गए फैसले के ऊपर जरा गौर फरमाएं आप। जहां पना, मैंने कुछ नहीं कहा। खामोश, हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम दोनों को सजा होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर बादशाह सलामत, लेकिन आपका सर यहां हमारे कदमों में होना चाहिए। जाफर, अपनी हद में रहो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। सर टिकाने से पहले हम तुम्हारी जूती साफ करती है। चिलगो जा, चिलगो जा। ये कैसे हो सकता है? हमारी सल्तनत में कुछ भी हो सकती। आ गए ना धोखा। अब इसी तरह इस हमशक्ल बादशाह को देखकर बगदाद की आवाम भी धोखा खाएगी। हमशक्ल? हम इस हमशक्ल बादशाह चुम्मन मियां को बगदाद के तख्त पर बिठाएंगे। बगदाद की हुकूमत पर फिर हमारा हुक्म चलेगा। बगदाद की शहजादी यास्मीन को हम अपनी बेगम बनाएंगे और उस काले चोर को पकड़ के जादुई चिराग को हासिल कर लेंगे।
फिर क्या, ये बादशाह भी हमें रोक नहीं पाएगा। अभी भी जा गई गरीबी। भाईजान, ये गोलगप्पा बताएगा कि वो दोनों कहाँ मिलेंगे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर आका अलादीन नाम तो सुना होगा, वो ढूंढना होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर ले चलो। अंदर? यही मौका है जीनू बेटा। बेटा जीनू, आका और प्यारी परेशानी जी को ढूंढ ले, क्योंकि जब तक उन नचीले लड्डुओं का असर है तब तक वो दोनों महफूज नहीं। कहाँ गए? मिल गए। हाँ? आगे नहीं। ये जादू आका और प्यारी परेशानी दोनों को गिरने नहीं देगा, बचा लेगा। मेरा जादू फिर नहीं चला, अब क्या होगा? ये दोनों कहाँ चले गए? अगले कुछ घंटों तक इन पर जादू का असर रहेगा। ये दोनों किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। आह, क्या लजीज खाना है, जी भर के खाऊंगा आज मैं। अच्छा, कसम सोने की अशरफियों की, काम के नक्काश के दुश्मन अनाज के, भूखे पिल्ले की तरह खाने को घूरने के अलावा कोई काम आता है? काम? अरे वो सारे काम किए मैंने जो तुमने मुझसे कहे। पहले तो औकात में आओ। देखो बेगम, तुम्हारे तंबू जितने बड़े कपड़े धोए, दोपहर के खाने के लिए 4 सेर चावल उबाले, 32 रोटियां बेली, ताकि तुम्हारा ये कमसिन बदन ऐसे ही हसीन बना रहे। कसम सोने की अशरफियों की, मेरे लिए खाना बनाया, मेरे कपड़े धोए, मेरे पैर दबाए, तो क्या एहसान किया? जब तक पैसे कमा के इस हथेली पे नहीं रखोगे, ये खाना तुम्हें नसीब नहीं होगा मियाँ। एक तो वो कमबख्त अलादीन, उसने नाक में दम कर रखा है, 1 महीने से दुकान पे नहीं आया, और ऊपर से तुम भी मुझे ही कोस रही हो। अब इस थाली की तरह अलादीन भी तुम्हारे हाथ से गया। जब से वो शेख जीनू उसके घर में आया है, अलादीन और रुखसार के तो पर निकल आए हैं। बेगम, मैं फटाफट खाना खाकर अलादीन से मिलकर आता हूँ।
देखता हूँ कल से काम पर कैसे नहीं आता। लाओ। मुझे बेवकूफ समझा है? छोड़ो छोड़ो, तुमसे कुछ ना होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू, अम्मी, आ गया मेरा लाल। क्या कर रहा है? अम्मी, अब्बू, भाई मेरे भाई अलादीन ने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। क्यों? अब कौन सी सोने की मुर्गी उसके हाथ लग गई? अरे अम्मी ये पढ़िए। देखा, काले चोर को पकड़वाने वाले को 50,000 अशर्फियां दी जाएंगी। 50,000? क्या? 50,000? कसम सोने की अशर्फियों की, ये खबर हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम तबीयत के रईस हो सकते हैं। क्या अम्मी, हम भाई मेरे भाई को गिरफ्तार करवा देंगे? भी तो दो हो। बेटे की तुम, एक कालीन पे 4 सवारी, सिपाही देख लेंगे तो चालान कट जाएगा। चालान कट जाएगा? हम नहीं जानते हमने वहाँ क्या खा लिया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम दो काले चोर के साथ एक उड़ने वाले कालीन पे उड़ रहे हैं। तुम ना बड़ी शक्की हो, जो दिख रहा है उस पे भी शक कर रही हो। दिखते तो ख्वाब भी हैं, तो उसे सच मान ले। होना हुई एक ख्वाब ही है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं। इस कालीन से कूद नक्चड़ी, हम सच में उड़ रहे हैं। और सुनो सुनो, हाँ? ये बार बार ना मेरे ऊपर मत आया करो, मैं किसी और की अमानत हूँ। ज्यादा गलतफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हें तमाचा मारने के लिए भी ना तुम्हें छुए। वैसे कौन है ये लड़की? मेरा दिल, मेरी जान, दुनिया की सबसे हसीन। उस लड़की का नाम है शहजादी यास्मीन। तुमने कभी शहजादी यास्मीन को देखा है? नहीं। तो अब देख लो, हम हैं शहजादी यास्मीन। आका, आका, आका।
बोलती हो? कहाँ शहजादी, कहाँ तुम अपनी हरकतें देखिए। मैं तुम्हारी झूठ का जवाब दे रही थी, तुम समझे? और तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? हरकतें देखी है तुम्हारी? कभी अपनी शक्ल आईने में देखना। नहीं, मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था, सच था, समझी? फिर से सो गई। आजा। पता नहीं ये कालीन प्यारी परेशानी जी और आका को कहाँ लेके जाएगा। मुझे इन दोनों को जमीन पे लाना ही होगा। आका। कुछ कामों की किस्मत में अधूरा रहना ही लिखा होता है। वैसे तो मैं हर हाल में बादशाह का खात्मा करना चाहता हूं, लेकिन जाके कह दो अपने मुच्छड़ से कि उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारा मुच्छड़ मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि जनाब मुच्छड़ आपके लाजवाब हुनर, आपके जज्बे और हिम्मत की कद्र करते हैं, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए आप जैसे जाबाज को चुना। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं। और वो बादशाह को क्यों मारना चाहता है? बगदाद की आवाम के लिए। जनाब मुच्छड़ बगदाद को जालिम बादशाह की कैद से आजाद कराना चाहते हैं। अपने लिए नहीं, मुच्छड़ के लिए नहीं, बल्कि बगदाद के लोगों के लिए। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, हर एक आम इंसान के चैन और अमन के लिए आपको बादशाह को हटाना है। और इसके लिए आपको एक जरूरी काम करना होगा। कौन सा काम? आका रुको। अल्लाह बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। कब से भाग रहा हूं, पता नहीं ये कालीन कब रुकेगा। आका, आका, आका। रुको आका। लगता है कालीन नीचे आ रहा है। आका। ये हम कहाँ है? शुक्र है हम लोग बगदाद में हैं। आप दोनों ठीक तो हैं? ठीक जीनू? आप? जी प्यारी परेशानी जी, जहाँ ये वहाँ मैं। जैसे जैसे ये सुई मैं धागा, ये दौड़े मैं भागा, ये सिल मैं बट्टा, ये पेड़ जीनू, तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। और तुम मेरा सर क्यों दुख रहा है? और हम तो दावत भी देना, यहाँ कैसे आ गए? और मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? ये सारी बातें तो हम घर जाके भी कर सकते हैं ना। और देखिए आप दोनों का पता नहीं, मगर मेरा 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 इस कम से उम्र में
इस अंधेरी रात में, इस सुनसान बियाबान राहों में अकेले घूमना ठीक नहीं। मैं अगर देरी से पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान होंगी। हमें भी वक्त पे घर पे पहुंचना होगा वरना आफत हो जाएगी। हम चलते हैं। प्यारी परेशानी थी, आपका लिबास। शुक्रिया शेख जीनू। फिर मिलेंगे प्यारी परेशानी जी। अलविदा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। शुक्र है तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ ये कालीन था। देखा जीनू के इस तोहफे का कमाल। जब उड़ना हो तो कालीन और जब नाक बहे तो रुमाल। ये लो आका तुम्हारी टोपी। ये तुम तरन्नुम की दावत में भूल आए थे। ये लो। क्या है ये? वो सब बात में। आका पहले हम घर चलते हैं। घर तो हम चले जाएंगे जीनू। अरे मुझे ये तो बताओ, हम यहाँ कैसे आए? अब ये मैं कैसे बताऊं? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तो बस गुलबदन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन गलती से वो नचीले लड्डू तुमने खा लिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ? और उस नक्चड़ी को भी उसी समय आना था मेरे सामने। ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे। सब तुम्हारी गलती है। हाँ? अलादीन, तू फिर इस बेचारे पर चिल्ला रहा है? देखिए ना अम्मी, ये हर वक्त मुझे ऐसे ही डांटता है। तू बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है तू हमेशा इस बेचारे पर चिल्लाता रहा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। तू जब छोटा था तो तुझे याद है गलती करता था तो मैं कैसे तुझे गुस्ल खाने में बंद कर देती थी? फिर से वैसा ही करूँ तेरे साथ? हाँ अम्मी करिए, बहुत मजा आएगा। जीनू, अम्मी ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है और आप इसी की तरफदारी करती रहती हैं। ये सही नहीं है। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता। अलादीन, तू इससे माफी मांग और बोल दोबारा नहीं चिल्लाएगा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। मैंने कहा ना माफी मांग। माफ कर दो जीनू, दोबारा नहीं चिल्लाऊंगा। माफ किया। कितना अच्छा बेटा है मेरा, मेरी सारी बातें मानता है। बिल्कुल मेरी तरह ना अम्मी। तू भी आजा। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा खुश रखना। हमें कंबल नहीं उड़ पाती, हमको चक्कर आते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। गोचा कोई भी आए, हमको फर्क नहीं पड़ती। हम कंबल ओढ़ते, हमको सांस नहीं आती। हमको सांस नहीं आती, हमको चीख आती। यहाँ के कायदे हम तय करते हैं। अकबर जी, बताओ इन्हें जरा, यहाँ कायदे तोड़ने का क्या हशर होता है? कायदा तोड़ने वालों को मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो कोई हुजूर का अपना ही क्यों ना हो। और फिर आप तो बाहर वाले हैं। हम मगरमच्छ के पास नहीं जाती। हम तुम्हें यहाँ नाटक करने के लिए लाए हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी अदाकारी पर ध्यान दो और बाकी जैसा हम तुम्हें कहते हैं वैसा करते जाओ। पता नहीं हमारी गैरहाजिरी में पित्ती पर क्या बीत रही होगी। हमें जल्दी अपने कमरे में जाना होगा वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। वज़ीर आला, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो इतनी सुबह उठने वालों में से नहीं हैं। बगदाद के वजीर हैं। हम कब और क्या करते हैं लोगों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए और हमारी नजरों से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए हम वजीर आला हैं। अपने रोजाने के मुआयने पे निकले थे हम। शहजादी, लगता है आपको आराम की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, हमें आराम करना चाहिए।
आप ठीक है ना? सब खैरियत? आपकी आंख को क्या हो गया? वो आज सुबह हमने गद्दारों पर इतना गुस्सा किया कि हमारी आंख लाल हो गई और हकीम साहब ने हमारी आंखों में पट्टी बांध दी। लेकिन फिर आपकी एक आंख क्यों लाल हुई, दूसरी क्यों नहीं? ऐसा क्यों हुआ वजीर आला? बादशाह सलामत बहुत रहमदिल हैं। गद्दारों पे गुस्से के साथों साथ रहम भी आ रहा था उन्हें। इसलिए हमारी एक आंख लाल हो गई और एक रो रो कर बेहाल हो गई। शहजादी, आपको आराम करना चाहिए। जी अबू, आप ख्याल रखिए अपना। शहजादी,